26 पार्टी मिलके नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ। आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदला है। वो एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कभी नहीं देखा था कि रात को बच्ची अकेली निकल सकती है। जहां जहां मैं गया हूं, कैंडिडेट हर जगह बहुत भारी बहुमतों से जीतने वाले हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बेहद ख़ास हैं और हम कह सकते हैं कि वो पीएम मोदी के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। भारत में जब भी चुनाव होता है वो यहाँ आते हैं और पार्टी की जो सेवा कह सकते हैं वो भरपूर एक कार्यकर्ता के रूप में जो अपना दायित्व है उसे निभाते हैं। ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं जो पिछले 26 वर्षों से यूएई में रह रहे हैं और वहाँ इंडियन पीपल्स फोरम की ये अध्यक्ष हैं और वहाँ रह रहे लगभग 36 लाख भारतीयों की ज़रूरत का ये ख्याल रखते हैं। आगे बातचीत करने के लिए ये आप हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया का कि मुझे मौका दे रहा है। सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आप। मेरे बारे में बताने को कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मैं जितेंद्र वैद्य और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन पीपल फोरम है और हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूं और ये कह सकते हैं आप कि मैं नरेंद्र जी मोदी को वहाँ रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीयों का है, तो मैं भी उसमें से एक प्राउड इंडियन हूँ। जी, तो ये मेरा परिचय है। मूलतः मैं रहने वाला, जैसा आपने बताया, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन 26 साल से मैं यूएई में रहता हूँ। जिस तरीके से मेरी भारत जन्मभूमि है, तो यूएई मेरी कर्मभूमि है और जिस तरीके से यूएई ने वहाँ के निवासियों को सुविधाएं दी है और अपनाया है, ये एक यूनिक थिंग है। एंड हम ये बोल सकते हैं कि यूएई सरकार बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखती है। जी, यूएई में जो भारतीय रहते हैं सर, कितने भारतीय हैं, किस तरीके से, क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ को लेके कैसा विजन रखते हैं वहाँ के लोग? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, करीब 36 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं और 38 साल 2014 के पहले 38 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री यूएई विजिट नहीं किया। लेकिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने कमान हाथ में ली भारत सरकार की, वो 2015 में पहली बार यूएई आए और 2024 तक वो 7 बार विजिट कर चुके हैं। 7 बार। तो ये बताता है कि भारत और यूएई के रिश्ते उनके लिए कितने मायने रखते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता है और उसके चलते भारत और यूएई के रिश्ते बहुत करीब हुए हैं और उसका फ़ायदा हर भारतीय को मिला है। जी। तो आपका भारत कब आना हुआ? किन राज्यों में अभी आप जा चुके हैं? चुनाव को लेके किस तरीके से आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे प्रत्याशियों से मिल रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये मैं अकेला ही नहीं हूँ। हम एनआरआईज हजारों की संख्या में, कोई यूएस से आए, कोई यूरोप से आए हैं, कोई साउथ ईस्ट से आए हैं और हम मिडिल ईस्ट से। कई लोग यहाँ एक अपनी जवाबदारी समझ के खुद आए हैं, खुद के पैसों से आए हैं और खुद का वक्त दे रहे हैं। ये एक नरेंद्र जी मोदी के प्रति हमारा प्यार है जो हम दर्शाते हैं। और फिर वो राज्यों के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव। मैं 2014 में भी आया, मैं 2017 में आया, मैं 2018 में आया, मैं 2022 में आया, मैं 2023 में आया और 2024 में भी आया हूँ। तो लगातार हर चुनाव में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे गिलहरी ने राम सेतु बनाते समय मिट्टी डाली थी, भले ही से हमारा योगदान कम हो, लेकिन हमारा योगदान होता है। उसी तरीके से केंद्र के चुनाव में मैं 23 अप्रैल को भारत आया
और वहाँ से सीधे दिल्ली से मैं तेलंगाना गया। जी, और तेलंगाना में मैंने हैदराबाद और निजामाबाद देखा और तकरीबन 14 आम सभाओं को मैंने हजारों की संख्याओं में संबोधित किया। जी, और मैं समझता हूँ कि अपनी जवाबदारी वहाँ से निभा के और मैं मेरे गृह राज्य मध्य प्रदेश गया। 1 तारीख से 13 तारीख तक जी, मैं मध्य प्रदेश में रहा। जी, जी, जिस तरीके से विरोधी हर वक्त बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जी, जी, वो कितना खतरे में है ये दिखाने के लिए हमने फॉरेन से कई हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि आए। तो जी, 6 राष्ट्रों के प्रतिनिधि हम भोपाल में हमने उनको रिसीव किया जी, और लाइव हमने इलेक्शन प्रोसेस दिखाई। जी, हमने हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी से मुलाकात करवाई। हमारे वीडी शर्मा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जी, जी, मध्य जी, प्रदेश के, उनसे मुलाकात करवाई। जी, कई जी, मिनिस्टर से जी, मुलाकात करवाई। उनको किस तरीके से पार्टी प्रोफेशनल होके और काम करती है वो पूरा प्रोसेस दिखाया। जी, 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 ये वहाँ भोपाल दिखाने के बाद में मैं दूसरे क्षेत्रों में चला गया और करीब मैंने 26 से 27 गांव विजिट किए जी, जी, मध्य प्रदेश में। जी, जी, रोज जाते थे हम, सुबह से निकल के रात तक जो है हम लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, सभा लेना, कार्यकर्ताओं से मिलना, बूथ के जो इंचार्ज हैं उनसे मिलना, पन्ना प्रमुख से मिलना, जी, ये सारे काम हमने किए। जी, और यदि कोई आम सभा होती थी तो वो भी हमने एड्रेस की। जी, जी, यस, ये हमारे गोरखपुर कब आना हुआ सर आपका? गोरखपुर में 15 तारीख को आया हूँ। जी, और यहाँ के आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी देख रहा हूँ। कल रवि किशन जी के साथ था। जी, आज हम जो है खलीलाबाद गए हमारे जी, प्रवीण निषाद जी के जी, उसमें। जी, जी, और महाराजगंज में पंकज जी के यहाँ गए। जी, और कल हम देवरिया जाने वाले हैं। जी, जी, जी। जी। आप लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप काफ़ी दिनों से देश में कह सकते हैं कि आप 2-3 राज्यों में भ्रमण कर चुके हैं, अभी आप यूपी में हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है? आम जनता से आप रूबरू ही हुए होंगे। कैसा कुछ चुनाव को लेके क्या एक दृष्टिकोण आप देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, पहली बार ये घटित हो रहा है। जी, जब जब भी कोई सरकार बनती है जी, जी, तो पहले 5 साल यदि कोई सरकार रहती है तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। लेकिन यदि वो दूसरी बार रिपीट होती है तो बड़े बड़े स्कैम होते हैं। जी, जी, लेकिन ये पहली बार भारत में हो रहा है कि एक पूरा दशक निकल चुका। जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने काम किया, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, जी, कोई जी, स्कीम नहीं है, बल्कि एक बड़ी फहरिस्त है जो विकास की है, जी, वो कई योजनाओं की है, जी, वो हमारे पे लगे हुए गुलामी के दागों को हटाने की है। जी, ये सारी चीजें भारत के 140 करोड़ भारतीयों को प्रोत्साहित करती है। जी, और मैं बहुत ही यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं अब की बार 400 बार, वो पूरा होने वाला है। और जिस तरीके से इस तपती धूप में लोग हमसे मिलने, लोगों को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र जी मोदी के प्रति प्यार नजर आता है, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कैंडिडेट हर जगह बहुत भारी बहुमतों से जीतने वाले हैं। जी, जी, और हर जगह मुझे ऐसा लगता है पहली बार भारत में एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो है नरेंद्र जी मोदी। और उनका भरोसा लोग इतना ज्यादा करते हैं कि मुझे लगता है कि 400 पार हर हालत में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल हाल ही के दिनों में कुछ बयान दिए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट माँग रहे हैं और चुनाव के बाद जो है वो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ को उनको बदल दिया जाएगा। इसे क्या किस रूप में आप देखते हैं ये? बोलना नहीं चाहिए, जी, लेकिन वो हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, जी, अब सबको आईना नजर आता है, बिल्कुल। उनको मालूम है। मुझे बताइए कि 26 पार्टी मिलके जी, जी, नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ खड़ी है। जी, कौन सी ऐसी सिंगल पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? कोई भी चुनाव नहीं। बिल्कुल। उनके पास सीटें ही नहीं है। मतलब वो बेचारे दया के पात्र हैं कि वो कैंडिडेट ढूंढते हैं तो जी, कैंडिडेट भाग जाते हैं, जिससे तैसे कैंडिडेट लाते हैं तो वो जो है दूसरी पार्टी में जी, मिल जी, जाते हैं। जी, कई लोग जो है बेकआउट कर जाते हैं। तो मतलब जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो इस तरीके के आक्षेप लगाता है। जी, 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 और मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस तरीके से
एक आपराधिक राज्य को 2017 के बाद आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदला है। वो एक मिसाल है और वो इस तरीके का जो प्रशासन है वो कभी भी उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कभी नहीं देखा था कि रात को बच्ची अकेली निकल सकती है या जिस तरीके से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में किया है वो एक अद्भुत है। और उससे भी बड़ी बात हमारे 500 सालों का संघर्ष, अयोध्या, जिस पे हमने सालों ये हमारी मांग थी कि वहाँ पे मंदिर बने। जो विरोधी बोला करते थे कि ये बोलते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और योगी जी का डिटर्मिनेशन है कि आज मंदिर बन के खड़ा है और हमारे रामलला को उनका स्थान पे हमने विराजित किया है, जिसकी मूर्ति पूजा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुई। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरीके से मतलब ये साबित किया कि जब जब भी आतताई, जब जब भी आतंकवादियों ने हमला किया तो ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने हाथ में शस्त्र लिए और हमें बचाया है। लेकिन योगी जी ने यह साबित किया कि उन्होंने शस्त्र नहीं, शास्त्र के साथ प्रशासन हाथ में लिया और मच्छर माफियाओं को अलग किया। आप थे इंडियन पीपल्स फोरम यूएई के अध्यक्ष, जो पिछले कुछ दिनों से इस समय इंडिया में मौजूद हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में आना हुआ और इसके साथ ही इन्होंने संत कबीर नगर, महाराजगंज लोकसभा सीट पे भी प्रचार की और क्या प्रधानमंत्री मोदी का विजन है वो लोगों से बताया। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी।